बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि ऐसा कौन सा हरबा है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। किरदार कुशी की बात करें तो इमरान खान की किरदार कुशी बहुत देर से की जा रही है और की जाएगी शायद आगे भी, क्योंकि ठंड नहीं पड़ रही कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो कि इमरान खान के बारे में जो लोगों के अंदर तासुर जाए वो इस तरह का चला जाए कि जनाब जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो डूब जाएगा। लेकिन सारे मामला इसके बरक्स हुए। अब मामला यह है कि जो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होता वो डूब जाता है, और जो इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए उन्होंने भी अपना मुस्तकबिल देखा और वो उसी पछतावे में है अभी तक। और कुछ इमरान खान के साथ वापस आना चाहते हैं और कुछ जो है वो मुंह छुपाते फिरते हैं। अब किरदार कुशी की बात करें तो कौन सा ऐसा मामला है कि इमरान खान की किरदार कुशी ना की गई हो। आपने इमरान खान पे इद्दत निकाह केस डाला, उसका किरदार जो है उसको उछालने की कोशिश की, उसकी फैमिली को टारगेट किया गया, वो उसकी जो अहलिया है बुशरा बीबी उनको अंदर रखा गया, जेल के अंदर है वो अभी तक, और उन पे भी केसेस बनाए गए। उसके अलावा टेरियान वाइट केस बनाया गया, उसके बाद ऑडियो लीक्स जो है वो की गई, और रेहाम खान की किताब तक और वो जो आयशा गुला लई थी उनकी बातों की अगर बात करो तो ये एक लंबी फहरिस्त है जो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की गई कि जनाब इमरान खान को किसी ना किसी तरह से जो है वो लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत को खत्म करना है और तासुर ये देना कि इमरान खान को इस कौम के लिए जो है वो बेहतर आदमी नहीं है। अब बात करें कि वो कहते हैं ना कि जी तारीफ वो जो दुश्मन करे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो एतराफ किए हैं, उन्होंने सबसे पहले उसमें ये बात की कि इमरान खान को कहा गया था कि आप जो है वो डील करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आपको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की पेशकश को मुस्तरद किया। आज राना सनाउल्लाह साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे थे और जहां पे उन्होंने ये बात की कि इमरान खान को जेल से रिहाई इस शर्त पर देने की कोशिश की गई, डील की बात की गई कि जनाब अगर आप पाकिस्तान छोड़ दें तो आपको जेल से रिहाई दी जाएगी। उससे पहले इस पे मुराद सईद साहब भी यही बात कर चुके हैं कि इमरान खान को यह कहा गया था कि जनाब आप बनी गाला चले जाएं, आपको जो है वो हुकूमत भी दे दी जाएगी, लेकिन आपने खुद हुकूमत नहीं करनी, आपने खुद को हाउस अरेस्ट जो है वो तस्वर करना है और कोई एक बंदा मुख्तस कर दें, वो आपके सारे मामला वही चलाएगा, फैसला साजी वो करेगा। फिर अलीमा खानम साहब इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने भी ये बात की कि हमें बार बार ये पैगाम भेजे जा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से अगर बाहर चला जाए तो उनको जो है वो रिहाई मिल जाएगी और उनसे ये सारे मामला चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आरिफ अलवी साहब ने भी इस चीज की तस्दीक की कि मैसेज बार बार ये दिए जा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क के बाहर चला जाए। आज राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि इमरान खान को डील की ऑफर की गई लेकिन इमरान खान ने डील को मुस्तरद किया। अब ये वही राना साहब हैं जो ये बात भी कर चुके हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब पे इस तरह के केसेस बनाना जो है इसने भी हमें इलेक्शन में नुकसान पहुंचाया, हमें इसका नुकसान पहुंचा कि इमरान खान के ऊपर जो ये वाले सियासी मुकदमात बनाए गए। फिर ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जिन्होंने ये बात भी की थी कि जनाब अगर जो जजेस हैं वो मेरिट पे फैसले करेंगे तो इनमें कुछ रह नहीं जाएगा। आज की उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में गुफ्तगू में राना साहब ने मजीद भी इंकशाफ की और उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान पर मजीद मुकदमात बनाने जा रहे हैं और इमरान खान साहब पे जो मुकदमात होंगे अब और उनमें गिरफ्तारी उनकी गद्दारी का भी मुकदमा उन पे बनाया जाएगा। तो जनाब बना लें, आपके हाथ में है। आप आजकल जरा ताकतवरों के साथ हैं तो आपको लगता है कि किसी भी तरह के आप मुकदमात बना लेंगे, लेकिन फिर आप मुकदमात बना तो रहे हैं पर जब इन मुकदमात को अदालतों में आपकी प्रोसिक्यूशन टीमें, आपके जो वकील होते हैं वो साबित नहीं कर सकते, जैसे आपने साइफर के अंदर शर्मिंदगी का सामना किया और आपके वकील ने उस साइफर का इतराफ किया कि जी वाकई वो साइफर इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए आया था। तो फिर इस तरह के जब फैसले आते हैं और जब आगे भी आएंगे तो फिर उस वक्त आप वो तारड़ साहब को और वो वजीर कानून साहब को और बाकी जो आपके रहनुमा हैं जो आके तड़पते हैं, बैरिस्टर अकील साहब जैसे कि जो आके वहां पे चीखें मार रहे होते हैं कि जनाब नहीं अदालत ने आज पता नहीं क्या कर दिया है, तो उनको भी फिर समझाएं कि जनाब नहीं ऐसे नहीं होता। अगर झूठे मुकदमा बनाएंगे तो वो साल 2 साल के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए रहेंगे, लेकिन एट द एंड जब उसको मेरिट पे सुना जाएगा और आपके पास उन मुकदमात को साबित करने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर ये सारे मामला ऐसे ही चलेंगे और इस पे फिर इतना चीखने की जरूरत नहीं है। फिर जब तक आपका जो है वो उल्लू सीधा होता है उतनी देर तक करें, उसके बाद फिर चीखा ना करें। जब फैसला आ जाए तो फिर सोचा करेंगे और कौन कौन से मुकदमात बनाने हैं जैसे आप कर रहे हैं।
अब इसके बाद मजीद बात करें कि ये सारे जो मामलात हैं, राणा साहब हालांकि वही बंदे हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो एक दिन भी जेल नहीं काटेगा और ये बाहर चला जाएगा मुल्क से, और इमरान खान कोई वो मंशियात का इस्तेमाल करता है और ये वो। तो आज अगर वही राणा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने डील नहीं की, तो ये इमरान खान के डट के खड़ा होने का सबूत है। और जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी कौम के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं मुल्क छोड़ के भागूंगा नहीं, अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा, तो इमरान खान ने अपनी वो सारी बातों को सच साबित किया कि हाँ मैं वाकई एक लीडर हूं और मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, डील नहीं करूंगा। नवाज शरीफ नहीं है इमरान खान कि आप अगर कहें कि जनाब जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए, उसी तरह इमरान खान को भी छोड़ के चले जाएंगे और फिर बाहर बैठ के डीलें करेंगे और वापस आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा और आके हुकूमत संभाल लेंगे। इमरान खान वो बंदा नहीं है, आपका पाला जो है वो किसी गलत बंदे से पड़ गया। अब जो मोहम्मद मालिक साहब है उनकी बात करें तो जिस तरह उन्होंने उस दिन कहा था कि इस मुल्क को बहरान से 3 ही लोग निकाल सकते हैं, ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये तो वो जिस तरह आरिफ अलवी साहब ने भी इनके बारे में कहा कि ये ठेले वालों के साथ या रेडी वालों के साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने मुज़ाकरात उनसे करने हैं जो मालिक हैं, हम किराएदारों के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो मोहम्मद मालिक साहब ने भी अपनी जो बात की, उन्होंने कहा कि इस बहरान का जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान है, इसका हल जो है वो 3 ही लोगों के पास है। और उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान है, क्योंकि अवाम उनके साथ खड़ी है, और आर्मी चीफ साहब है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इन तीनों को मिलके बैठना पड़ेगा, माजी के जो भी मसाइल हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ये सारे मिलके अपने जो एक दूसरे से खदशात हैं या जो भी इनके तहफ़्ज़ात हैं उनको दूर करें और इस बहरान से पाकिस्तान को निकालें। और हल जो है वो इमरान खान के पास ही है, साथ बैठना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी कर लें हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा। और ये जो डील की ऑफर की जा रही है उसकी वजह सिर्फ यही है ताकि तासुर ये दिया जाए कि इमरान खान भी जो है वो नवाज शरीफ जैसा है, इमरान खान भी बिल्कुल वैसे ही जो है वो निकल जाएगा पाकिस्तान छोड़ के जिस तरह नवाज शरीफ निकल गया था। और फिर बातें फैलाई जाएंगी कि जनाब इमरान खान ने एनआरओ ले लिया, इमरान खान ने डील कर ली, इमरान खान जनाब वो नवाज शरीफ की तरह गिदड़ निकला और भाग गया, और जनाब इमरान खान देखा हमने तो कहा था जेल नहीं काट सकता। तो सिर्फ उस तासुर को फैलाने के लिए ये सारी बातें की जा रही है कि इमरान खान किसी तरह से जनाब जेल ना काटे और वो कहे कि मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दो, और बार बार उसको इसी बात पे मनाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ इसी बात पे डील करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद बात करें जनाब के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था इलेक्शन कमीशन में, उसको फिर से डीलिस्ट कर दिया गया, और ये दूसरी बार ऐसे हुआ है कि उसको डीलिस्ट कर दिया गया, और अब इसकी समाअत जो है वो कल नहीं होने जा रही। और इस पे जो तबसरा किया जा रहा है कि शायद ये डीलिस्ट होता रहेगा केस, उसकी वजह क्या है कि जब तक मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ला वापस करना पड़े भी तो हम जो है वो बल्ला वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बल्ला वापस कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये बातें होंगी कि जनाब अब तो बल्ला वापस मिल गया तो ये मामला ही खत्म हो गया, बल्ले पे इनको जो है वो दे दी जाए तमाम मखसूस नशिस्तें जो इनकी रहती हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है वो प्रो नून लीग ही चल रहा है, और वो मुंशी साहब जो हैं वो अभी तक अपनी वफादारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मिसाल एक तो ये है कि इनका मामला डीलिस्ट कर दिया जाता है, दूसरी जानिब जो वो इस्लामाबाद के जो चोर मैंडेट वाले तीनों रहनुमा हैं उन्होंने जब दरखास्त दायर की ट्रिब्यूनल पे, जब अदम एतमाद का इजहार किया तो उस पर नोटिस भी जारी कर दिए गए, उसको काबिल समाअत भी करार दे दिया गया, और अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। तो शायद वाकई नून लीग के जो केसेस हैं वो बहुत जरूरी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो तकरीबन 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया एक मकबूल पार्टी को, तो शायद उनके मामला इतने जो हैं वो जरूरी नहीं लगते मुंशी साहब को। तो ये अब आगे देखना पड़ेगा कि एक तो वो वाला मामला कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो समाअत करेंगे, वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामला हैं कि उसमें रिटायर्ड जजेस आएंगे या नहीं आएंगे, फिर वो जो तीनों रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के हल्के जो ये क्लेम करते हैं कि हम वो जीते हुए हैं, जिसमें शुएब शाहीन साहब भी हैं, तो उन्होंने जो दरखास्त दायर की जिसपे पहले जो है वो एतराज भी लगे लेकिन उसको अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो वो मामला तब के वो जो आर्डिनेंस आया तरमीमी आर्डिनेंस, एक तो रिटायर्ड जजेस वाला, और फिर जो ये इन्होंने बात की है कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुन रहा है उनके मामला दूसरे लोगों के जो हारे हैं और उनको सीटों में बिठाया गया, तो वो मामला भी एक इंटरेस्टिंग होने वाले हैं
हैं कल के दिन में कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जब ये दोनों चीजों को, दोनों मामलात को सुना जाएगा तो फिर आगे किस तरह से वो चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आजकल जिस तरह से केसेस को लेके चल रहे हैं उसके बाद बहुत से केसेस जो है वो अपने हतमी जो मराहिल है वहां तक या पहुंचे हैं या उनका फैसला जो है वो आया और मेरिट पे आया। बाकी वीडियो का खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।